हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सूट सलवार कट करना बताएंगे, साथ में इसकी स्टिचिंग भी आपको बताएंगे। हम पहले सलवार की कटिंग करेंगे। हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है, हमने इसको सीधा बिछा लिया। हमारे पास सलवार की लंबाई 36 है, तो हम इसमें 7 माइनस कर देंगे। 7 हमारे बेल्ट के लिए बनता है, इसमें से 7 माइनस करेंगे तो 29 आएगा। तो हमें सलवार की लंबाई 29 रखनी है। कपड़े को पहले हम 2 फोल्ड करेंगे, तो 2 फोल्ड में रख लिया है कुछ इस तरह है, और कपड़े की लंबाई हमारी 29 आ रही है। अब हम इस पार्ट को कट कर लेंगे और अब हम इस पार्ट को भी अलग कर लेंगे। अब हमें 29 के 2 कपड़े मिल चुके हैं, 1 और 2। अब हम मोरी कट करेंगे। ये वाला पार्ट है, उसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, कुछ इस तरह हम इसको फोल्ड कर देंगे, कुछ इस तरह हम इसको फोल्ड कर देंगे। इसकी चौड़ाई हमें 8 रखनी है, क्योंकि हमारी मोरी 12 है, तो 12 में हम 2 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 तो हम नापेंगे, प्लस हमें 2 इंच का मार्जिन और चाहिए। हम इस पार्ट को कट कर लेंगे। ये हमारी मोरी का कपड़ा तैयार है। यहाँ से लेकर इस कोने तक एक तिरछी लाइन खींचेंगे। इस तरह हमने एक तिरछी लाइन खींच दी है। अब हम इस पार्ट पे 8 इंच का निशान लगाएंगे, सीधा कुछ इस तरह है। फिर इस पार्ट पर हम 8 इंच का निशान लगाएंगे, इस तरह सीधा। हम इस पार्ट को कट कर देंगे, जो जो पार्ट हमने निशान लगाए हैं। अब ये वाला पार्ट कट कर लेंगे। और फिर ये वाला पार्ट कट कर लेंगे। दोनों को अलग अलग कर लेंगे। इस वाले पार्ट की स्टिचिंग करनी है और ये वाले पार्ट की स्टिचिंग करनी है। हमने दोनों पार्ट पर सिलाई मार ली। इस तरह हम इस पर 2-2 सिलाई मार ली है। ये मियानी का पार्ट प्ले करते हैं, तो इसको पक्का रहना जरूरी है। अब हम इस पार्ट को खोलेंगे, कुछ इस तरह इसका लुक आएगा। ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। दोनों पार्ट एक दूसरे को फेस करेंगे। अब हमने जो 2 मोरी कट करी है, इनको इनके साइडों पर अटैच कर, इस तरह हम मोरियों को अटैच कर देंगे दोनों साइडों पर। ये देखिए, ये वाला पार्ट इसमें जुड़ जाएगा और ये वाला पार्ट इसमें जुड़ जाएगा, ऐसे करते हुए कुछ इस तरह लुक आएगा। इस पर प्लेट डालेंगे। प्लेट्स के लिए हम 6 एंगल पर एक प्लेट डालेंगे। एक पार्ट में तो सिलाई चुन्नटें डल गई हैं, अब हम दूसरे पार्ट में डालेंगे। इस तरह हम चुन्नट डाल लेंगे, कुछ इस तरह हमारी चुन्नट आएगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा और बैक पार्ट में हम 2 चुन्नटें डाल लेंगे, इस तरह एक दूसरे को फेस करते हुए सेम साइड में। टोटल कमर 18 है, मतलब 36 है। हमारी कमर 36 है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे 7 इंच का। बेल्ट की लंबाई 19 आ जाएगी और इसकी चौड़ाई 10।
हमारी सलवार का नेफा जोड़ने के बाद कुछ इस तरह लुक आएगा और बैक का कुछ ऐसा लुक आएगा। अब हम मोरी में बुकरम पट्टी जोड़ेंगे। सबसे पहले ये हमारा उल्टा पार्ट है मोरी का और ये सीधा पार्ट है। सीधा पार्ट है, हम एक पट्टी लेंगे, उसको इस तरह रखेंगे इस पार्ट पर और फिर बुकरम रख देंगे यहाँ पर। हम यहाँ पर सिलाई मार देंगे और फिर इसको अंदर की तरफ पलट लेंगे। हमने इस पार्ट को सिल दिया और इसको यहाँ से अंदर फोल्ड कर लिया और यहाँ सिलाई मार ली है। अब जो ये बचा हुआ पार्ट है हम इसके अंदर फोल्ड कर देंगे और हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, इस तरह से अटैच कर देंगे। फिर हम यहाँ सिलाई मारेंगे, बीच में 4-5 हम सिलाई मार देंगे फिनिशिंग के लिए। सिलाई करने के बाद हमारा कुछ ऐसा लुक आएगा। अब हम 6 इंच पर यहाँ निशान लगाते हुए इस तरह से सिलाई मार लेंगे। इस तरह हमारी सलवार बनके रेडी हो जाएगी। अब हम सूट की कटिंग करेंगे। सूट के लिए हमारे पास 2 मीटर कपड़ा होना चाहिए। कपड़े को 4 फोल्ड में कर लेंगे। सबसे पहले हम कपड़े की लंबाई लेंगे। हमारी सूट की लंबाई 30 है तो हम उसमें 2 इंच मार्जिन जोड़ते हुए 32 इंच की लंबाई काटेंगे। लगभग यहाँ तक हम निशान लगा देंगे और कपड़े को सेपरेट कर लेंगे। इसका 13-14 है तो हम 14 में 2 का भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। आर्म होल हम 7.5 नापेंगे। ब्रेस्ट इनकी 32 है तो 8 नापेंगे। 4 का भाग देते हैं 32 में तो 8 आता है और 2 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा। 1.5 इंच की हमारी गोलाई हो जाएगी। 7 इंच की दूरी पर हमारी कमर हो जाएगी और उससे 7 इंच की दूरी पर हमारी हिप्स हो जाएंगे। कमर हमारी 27 है तो हम एक वाले पार्ट को 27 पर रखेंगे और इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। हमारी टोटल लंबाई 7 या 6.9 आ जाएगी लगभग, तो हम इसको 7 रख लेंगे। दो इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा। हिप्स हमारी 34 है तो हम उसमें 4 का भाग देंगे तो 8.5 आएगा। 8.5 नापेंगे और जो बाकी बचा उसके मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। नीचे हमने जितना हिप्स नापा है उतना ही चेक्स की लंबाई नापेंगे, यानी 8.5 और 2 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा। सभी लाइंस को हम मिला लेंगे। पहले चेक्स की लाइन को मिलाते हैं, फिर हमने हिप्स वाली लाइन को कमर वाली लाइन से मिलाकर ब्रेस्ट की लाइन से मिलाया, मार्जिन वाली लाइन को अटैच कर लिया और फिर इसको ऐसे काट लेंगे। हमारा गला आगे और पीछे दोनों का 5 है तो लगभग हम 3 इंच इसकी गोल गले की चौड़ाई लेंगे और 5 इंच पर इसकी लंबाई लेंगे। एक रेक्टेंगल बनाएंगे और गले को 1 इंच की गोलाई देंगे। कुछ इस तरह हमारी गले की शेप आ जाएगी। इधर से हम आधा इंच इसको कंधा गिरा देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। हम इस निशान को यहाँ पलट लेंगे इस साइड।
स्लीव्स की लंबाई हमारी 10 है, तो पहले हम लंबाई पर निशान लगा लेंगे और फिर मार्जिन पर निशान लगा लेंगे। लगभग 12 इंच हमारी स्लीव्स में मार्जिन के साथ लंबाई आएगी। 12 इंच पर हम लोग एक सीधी लाइन खींच लेंगे और इसी निशान के ऊपर से हम 3 इंच के नीचे चिन्ह और लगा देंगे। एक तिरछी लाइन खींच लेंगे, उसी तिरछी लाइन से एक प्लान की दूरी पर निशान लगाएंगे। लगभग 8 हमारा मार्जिन में चला जाएगा। इनकी गोलाई बाजू की 10 आ रही है, तो 10 में हम 2 का भाग देंगे तो 5 हमारी गोलाई आ जाएगी और 2 इंच मार्जिन। फिक्स की लाइन को हम फिक्स से मिला लेंगे और मार्जिन की लाइन को मार्जिन से मिला लेंगे। 1 इंच की गोलाई देते हुए हम इस पर गोलाई कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा सीधा पार्ट है, ये वाला पार्ट सीधे पार्ट पे लगेगा तो आधा इंच और गिरा देंगे। अब ये हमारा फर्स्ट स्लीव है और ये हमारा सेकंड स्लीव है, स्लीव्स है। निशान लगा देंगे क्योंकि ये पार्ट हमारे फ्रंट में जॉइंट होगा। हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। इसी में हम पाइपिंग के लिए कपड़ा काट लेंगे। कपड़ा हम तिरछे में काटेंगे ताकि हमारी पाइपिंग निकल जाएगी। अब हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। पहले हम कंधा जोड़ देंगे, फिर इसमें पाइपिंग अटैच कर देंगे और उसके बाद दूसरा कंधा जोड़ देंगे और फिर हम दोनों तरफ बाजू अटैच कर लेंगे। तो कुछ इस तरह दिखेगा ये। फिर हम इसकी फिटिंग की लाइन पे निशान लगा दें। इस तरह हमारे सूट का लुक आएगा। अब हम चेक्स बनाएंगे। जब हम कुर्ते का चेक्स बनाते हैं तो याद रखिएगा जो तीनों सिलाइयाँ या जितनी भी आप सिलाई दे रहे हैं वो एक ही जगह है, एक ही जगह उनका एंड हो या स्टार्ट हो। अगर ये सिलाई यहाँ 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 आ जाएगी तो प्रॉब्लम होगी, जब इसके चेक्स बनने में प्रॉब्लम होगी। अब हमने जब तीनों सिलाई एक ही जगह कर दी है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह तीनों सिलाई एक ही जगह हो। चौक ले ली है। हम ऊपर वाले पार्ट को ऐसे उठाएंगे, कुछ इस तरह है। इसको इस तरह है, इसको इस तरह कर देंगे कुछ नाखून की हेल्प से, या चौक लेंगे, चौक में ऐसे निशान बनाएंगे और चौक को ऐसे लेके जाएंगे ऐसे, ताकि हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना कपड़ा फोल्ड करना है। अब हमें इतना कपड़ा फोल्ड करना है, इसके लिए हमें पहले इस पर निशान, इस पर कपड़े को रखेंगे और फिर इसको फोल्ड करके सिलाई मार लेंगे। यहाँ से सिलाई आ जाएगी और फिर इस पार्ट पे इसी तरह फोल्ड होगा। नीचे का पार्ट भी हम कुछ इस तरह फोल्ड कर लेंगे, इस सूट में सलवटें ज़्यादा ना दिखें। इस तरह है कुछ, और थोड़ा थोड़ा कट का निशान लगा देंगे। हमें पहला कपड़ा ऐसे लेना है, निशान देखना है, निशान पर कपड़ा रखना है और इस तरह हमें उसको फोल्ड कर लेना है।